बिहार के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। ये परिवार सेठ रघुनाथ प्रसाद का था, जो गुजर चुके थे। उनके दो बेटे, बड़े रामेश्वर और छोटे सुरेश। रामेश्वर की पत्नी शांति और सुरेश की पत्नी ममता थी। शांति जेठानी थी और ममता देवरानी। यहीं से इस रिश्ते की कहानी शुरू होती है। जेठानी शांति का व्यक्तित्व थोड़ा सास वाला था। पूरे घर की व्यवस्था उनकी देखरेख में चलती थी। सास पहले ही गुजर चुकी थी, इसीलिए शांति को ही घर की बड़ी बहू होने के नाते सब कुछ संभालना पड़ता था। शादी के दूसरे ही दिन शांति ने ममता को रसोई में काम करने को कहा। वह थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, रसोई तो घर का मंदिर होता है और पहली पूजा वही होती है। आओ, साथ मिलकर करें। ममता को यह अपनापन अच्छा लगा। शुरू में तो कुछ वक्त तक सब ठीक चला। दोनों अपना अपना काम निपटाकर साथ बैठती और चाय का मजा लेती। धीरे धीरे समय बीता। ममता घर के कामकाज में पूरी तरह रम गई थी, लेकिन ममता के मन में एक दुख हमेशा रहता, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी, लेकिन गांव में नौकरी का विकल्प नहीं था। वह चाहती थी कि शांति उसे घर के कामों में से थोड़ी छूट दे, ताकि वह खुद कुछ नया कर सके। लेकिन शांति पुराने विचारों वाली औरत थी। उसे लगता था कि बहुओं का पहला कर्तव्य घर होता है। घर के काम, पति और बच्चों की सेवा, यही एक औरत का धर्म होता है। एक दिन ममता ने अपने पति सुरेश से कहा, घर के मामलों में कोई भी डिसीजन लेना हो तो भाभी ही सब कुछ तय करती हैं। मुझसे तो कोई राय ही नहीं ली जाती। मुझे तो सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित रखा जाता है, जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। सुरेश बोला, ममता, भाभी ने तो माँ की जगह ली है। उन्होंने ही हमें पाला है। माँ तो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चली गई थी, इसलिए वह जैसा कहती हैं वैसा ही करो। यही हम सबके लिए ठीक है। अपने पति सुरेश की बात सुनकर ममता चुप हो गई, लेकिन अब उसके मन में एक हल्की सी दरार पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा था कि शांति उसकी जेठानी है, इस हिसाब से हम दोनों का इस घर में एक बराबर हक है। जबकि वो हर वक्त ऐसा दिखाती है कि जैसे वो सास हो। हर वक्त वो सिर्फ पूरे घर पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करती रहती है, जो अब ममता को खलने लगा था। एक दिन गांव की दो बुजुर्ग महिला स्वास्थ्य पर एक जागरूकता फैलाने के मकसद से इनके घर आई। यहां आकर बुजुर्ग औरत ने स्वास्थ्य के बारे में दोनों को समझाया। ममता भी वहां थी, और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी बातें दोनों बुजुर्ग महिलाओं को बहुत पसंद आईं। बुजुर्ग महिला ने ममता से आग्रह किया कि वह गांव की महिलाओं को पढ़ाना शुरू करे, क्योंकि ममता गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी औरत थी। ये काम मिलने से ममता बहुत खुश थी, लेकिन यह बात शांति को ठीक नहीं लगी। उसे लग रहा था कि अगर ममता बाहर के कामों में पड़ गई तो वो घर का ध्यान नहीं रख पाएगी। ममता ने जैसे ही अपनी जेठानी से इस बारे में बात की तो उसने ममता से कहा, ममता, ये नाम कमाने की उम्र नहीं है। अब शादी हो गई है तुम्हारी, इसलिए अब तुम घर संभालो। बहू का पहला काम घर संभालना ही होता है। जेठानी की बात सुन इस बार ममता से रहा नहीं गया। भाभी, मैं घर भी संभालूंगी और गांव की औरतों की मदद भी करूंगी। इसमें गलत क्या है? इससे गांव की अनपढ़ औरतों का भी कुछ भला हो जाएगा, और अगर गांव की सभी औरतें आत्मनिर्भर बन जाएगी तो इससे हमारा गांव भी तो तरक्की करेगा। ममता की बात सुन शांति बोली, देखो ममता, फालतू की बहस मत करो। गांव की तरक्की के बारे में सोचना गांव के आदमियों का काम है। उनको उनका काम करने दो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। यहीं से दोनों के बीच एक ठंडी दीवार खड़ी हो गई। अब दोनों अपने अपने काम निपटाकर
अपने अपने कमरे में चली जाती। साथ बैठकर चाय पीना और खाना बनाना सब बंद हो गया था। एक दिन ममता को घर की सफाई करते वक्त सास की एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें सास ने अपने जीवन के अनुभव लिखे थे। उसमें एक जगह लिखा था, बड़ी बहू से मैंने बहुत अपेक्षाएं की और उसे कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने दिया। अब अपने जीवन के इन आखिरी दिनों में मैं सोचती हूं कि काश मैं उसे जीने देती। उसने खुद को खो दिया परिवार के लिए। ममता को यह पढ़कर बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि शांति भी वही कर रही है जो उसकी सास ने उसके साथ किया था। ये सोचकर ममता ने सोचा कि अब वो जेठानी से थोड़ा नर्म रवैया रखेगी। लेकिन एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि शांति ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें यहाँ इतना ही बुरा लगता है तो तुम और सुरेश अलग हो जाओ। यह सुनकर ममता रो पड़ी। वह अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसकी जेठानी उसका आत्मसम्मान बार बार आहत कर रही थी। जब ममता ने अपने पति को सारी बात बताई तो रात को ममता के पति सुरेश ने अपने बड़े भाई रामेश्वर से बात की। रामेश्वर को भी चिंता हुई। उन्होंने शांति से बात की। रामेश्वर बोले, शांति, क्या तुम्हें याद है जब तुम नई नई आई थीं तो मां ने कैसे तुम्हें बांध कर रखा था? तुम भी तो उड़ना चाहती थीं। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम वही सब ममता के साथ कर रही हो? क्या तुम चाहती हो जैसे तुम्हारे मन में अभी भी अपनी सास को लेकर जो गुस्सा है वही ममता के मन में भी तुम्हारे लिए हो? पति की बातें सुन शांति चुप रही। उसे अपनी सभी पुरानी बातें याद आईं। अगली सुबह शांति ने ममता को बुलाया और कहा, ममता, मुझे माफ कर दो। शायद मैं वही कर रही थी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया। तुम्हें रोक कर मैं भी वैसी ही बन गई, और ये कब होता गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कब मैं तुम्हारी जेठानी से तुम्हारी सास बन गई, जबकि जेठानी और देवरानी का रिश्ता बहनों की तरह होना चाहिए। लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम जो करना चाहो करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ममता की आंखों में आंसू थे। वो बोली, भाभी, आप मेरे लिए माँ जैसी हैं। आप साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस दिन काफी समय बाद दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। ममता ने गांव की महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। शांति ने भी उसमें सहयोग देना शुरू किया। अब शांति भी महिलाओं को सिलाई सिखाने लगी। घर का आंगन अब केवल एक घर का हिस्सा नहीं रहा, वह एक प्रेरणा केंद्र बन गया। देवरानी और जेठानी का रिश्ता अक्सर प्रतिस्पर्धा या दूरी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ममता और शांति ने साबित कर दिया कि समझदारी, संवाद और सहयोग से यह रिश्ता एक सशक्त और प्रेमपूर्ण बंधन भी बन सकता है, बेशर्ते सहयोग और संवाद दोनों तरफ से बराबर हो। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।